dear friends. My name is पंजवानी खुशी. ऐसे थे एक संत महान जिनकी थी एक अलग पहचान. अपनी मधुर वाणी से उन्होंने दिया पूरे विश्व में ज्ञान. युवाओं में जोश जगाया, सेवा भाव का मार्ग समझाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया, देश प्रेम का दीप जलाया. जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में. उनका जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में हुआ था. वो एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं. उनका रियल नेम नरेंद्रनाथ दत्त है. वो एक ग्रेट फिलोसोफर, राइटर, पोर्ट्रेट, हिंदू मोक और स्पिरिचुअल लीडर है. उनके फादर विश्वनाथ दत्त वो एक लॉयर थे कलकत्ता के हाई कोर्ट में, और उनकी मदर श्रीमती भुवनेश्वरी देवी वो एक स्पिरिचुअल पर्सन थे जो अपना ज्यादातर समय भगवान शिव की भक्ति में गुजारते थे. स्वामी विवेकानंद ने अपनी हाई स्कूल पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने उस कॉलेज को छोड़कर स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया. वहां पर उन्होंने फिलोसॉफी की पढ़ाई की. 1881 में उन्होंने AFA की परीक्षा पास की. इसके बाद उन्होंने BA की डिग्री हासिल की उसी कॉलेज में से. उनके माता पिता ने उनकी सोच और व्यक्तित्व को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई है. वे उच्च विचार और सादा जीवन जीते थे. न ही केवल उनको पढ़ने में दिलचस्पी थी, वह स्विमिंग करने में भी बहुत ही होशियार थे. स्वामी विवेकानंद जी का एक फेमस स्लोगन भी है जो है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो. इसके ऊपर से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी. एक मनुष्य स्वामी जी के पास आता है. वो कहता है, स्वामी जी, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ. तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम एक काम करो, मेरा कुत्ता है, उसे थोड़े समय के लिए लेके जाओ और थोड़े समय के बाद आना. तो वह मनुष्य और काला कुत्ता लौट के आते हैं. तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम इतनी आराम से आए और ये कुत्ता इतना थका थका हुआ सा क्यों लग रहा है. तो वह मनुष्य कहता है, स्वामी जी, मैं तो अपने राह में ही चल रहा था, पर ये कुत्ता इधर उधर भाग रहा था, इसलिए वो थक गया और मैं नहीं थका. तो स्वामी जी इससे हमें ये समझाना चाहते थे कि अगर हमको लक्ष्य प्राप्त करना है तो इधर उधर ध्यान न भटकाए, अपने लक्ष्यों में ही ध्यान देवे तो अपना लक्ष्य जरूर ही प्राप्त कर पाएंगे. स्वामी जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था. 1897 में उन्होंने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी. उसके ऊपर से मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगी जिससे रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य स्वामी जी से बहुत ही प्रसन्न हुए थे. एक बार सभी शिष्य पाठ पढ़ रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के साथ. तो उनके गुरु ने बोला, जब अगले दिन तुम आओगे तो एक मुट्ठी चावल भर के लाना, जब तुम्हारे घर से कोई ना देखे. तो अगले दिन ही सभी शिष्य एक मुट्ठी चावल भर के लाते हैं, पर स्वामी विवेकानंद जी नहीं लाते हैं. क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था कि भले ही मेरे घर पे कोई ना देखे, पर ईश्वर तो देख ही रहे हैं. तो ये बात सुनकर रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्य स्वामी जी से बहुत ही प्रसन्न हुए थे. 1890 में जब वह लंबी यात्रा पे गए थे, जैसे कि वाराणसी, अयोध्या, आगरा, वृंदावन जैसी कई जगह पर गए थे, उनके ऊपर से उनका नाम स्वामी विवेकानंद जी पड़ा. उनके अच्छे और बुरे विचार में फर्क करके विचार रखने के कारण उनका नाम राजा अजित सिंह बहादुर ने दिया, जो खत्री के राजा थे. 4 जुलाई 1902 बेलूर में रामकृष्ण मंथन में ध्यान देकर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था. उनके ऊपर से उनके शिष्यों ने वहां पर एक मंदिर भी बनाया है. स्वामी विवेकानंद जी के 3 सिद्धांत है. पहला, निर्भय. दूसरा, आत्मविश्वासी बने. और तीसरा, अपने शब्दों पर विश्वास करें. वह भारत के पहले हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का संदेश पूरे विश्व भर में फैलाया. स्वामी विवेकानंद जी का यह मानना था कि व्यक्ति के अंदर अच्छा भाव होना जरूरी है, क्योंकि अच्छा सोचने के कारण व्यक्ति कुछ भी हासिल करने की क्षमता रखते हैं. स्वामी विवेकानंद जी यह भी कहते थे कि एक काम ऐसा करो और ऐसा काम करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें
और सब कुछ भूल जाऊं। स्वामी जी यह भी कहते थे कि संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष जितना ही बड़ा होगा सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। मैं अंतिम में यह कहकर अपनी स्पीच को खत्म करना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद का जीवन प्राणदायक जीवन था। उनका पूरा जीवन जन सेवा, मानवता की सेवा और समाज के उद्धार में ही समर्पित था। थैंक यू।